किसी भी राज्य शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जहाँ कहीं कानून का उल्लंघन हुआ हो या कई जगह राइट्स होती है, ब्लास्ट होता है, तो शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है, राइट किया है, उन पर वो कार्रवाई करे, कोर्ट के सामने उनको पेश करे, उनका गुनाह क्या है वो कोर्ट के सामने एविडेंस के माध्यम से ले आए और ये देखे कि कोर्ट उनको सज़ा दे ताकि और इंसान जो है ऐसी हरकतें ना कर सके। मालेगांव के ब्लास्ट में यही हुआ, लेकिन दो एजेंसी के बीच में मुझे टकराव दिखाई देता है। एटीएस जो महाराष्ट्र शासन की एजेंसी है और एनआईए जो केंद्र शासन की एजेंसी है, दोनों अलग अलग दिशा में इसकी जांच करने में लगे और उसकी वजह से मैं ये मान के चलता हूँ कि कोर्ट के सामने जो दस्तावेज़ आने चाहिए थे वो दस्तावेज़ नहीं आए और जो दस्तावेज़ नहीं आने चाहिए थे वो दस्तावेज़ कोर्ट के सामने आए और इसलिए किसी को भी कन्विक्शन नहीं हुआ। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि किसी भी सोच अगर होती है तो न्याय व्यवस्था में वो सोच आनी नहीं चाहिए, अपील करने में वो सोच आनी नहीं चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन खुद ही अपील हाई कोर्ट में दाखिल करे और इस पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय दिलाने की बात हो। मालेगांव आने के बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यही है कि नॉन मुस्लिम संगठन जो है और मुस्लिम संगठन जो है ये दोनों अपील करने के फिक्रत रखते हैं और उस पर उनकी सोच विचार चल रही है। मैं इतना ही कहूँगा इस वक्त कि जितने भी नॉन मुस्लिम संगठन है और मुस्लिम संगठन है कि जो अपील करना चाह रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना, उनमें एक राय बनाना और इकट्ठा चलना, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पर। और लेकिन ये नौबत ना आए इसलिए महाराष्ट्र शासन ने ही इस पर अपील करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है उनसे ये अपील कर रहे हैं हम लोग कि मालेगांव बम ब्लास्ट की अपील आपने करनी चाहिए। जिस तरह आपने बम्बई के रेलवे के इसमें 24 घंटे में आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसी तरह से ये अपील होनी चाहिए, ऐसे हम लोग मांग कर रहे हैं। नाही मला वाटतं मी ह्याच्यावरतीच आहे, जरांगे पाटील नाही सर, आज जरांगे पाटील प्रेसचा इश्यू नहीं सर। बात आज ये थी कि 2006 का वो अपील करने जा रहे हैं, 2008 का अपील नहीं कर रहे हैं। एसआईटी गठित कर दी गई जन्म दाखिले के मामले में। ये सारा सौतेला सलूक मालेगांव के साथ ही क्यों हो रहा है? इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है। क्या मालेगांव ने कांग्रेस को 2 लाख वोट दिया था उसके देखिए, राजनीति चलती रहती है। मैंने जैसे कहा, राजनीति का असर जो है आम जनता पे नहीं होना चाहिए और इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट का जो है वो केंद्र से राज्य सरकार ने उस पर अपील करना चाहिए। राहुल गांधी यांच्या पाठोपाठ मालेगाव देखील 42,000 मतदान बनावट असल्याचा दावा। थैंक यू वेरी मच। प्रकाश अंबेडकर साहब खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर आए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो बहुत एक अहम मामले को लेकर मालेगांव शहर आए थे। मुस्तकीम डिग्निटी साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब और हमारे जिम्मेदारान की उनसे अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। 2008
में जो भिक्खू चौक में बम ब्लास्ट हुआ, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित एंड कंपनी को जो एनआईए कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। प्रकाश अंबेडकर साहब भी बहुत फिक्रमंद है कि हम लोगों को एक प्लेटफार्म पर आने की जरूरत है, और प्रकाश अंबेडकर साहब चाहते हैं कि ये लड़ाई के अंदर वो हमारा साथ देना चाहते हैं। मालेगांव शहर वासियों का हमारी कानूनी तौर पर भी उनसे बातचीत हुई, लीगल भी बात हुई है, और बाकी बातें मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग ये तय हुआ है कि हम लोग साथ मिलकर इंसाफ मालेगांव शहर की आवाम को मिलना चाहिए। जो लोग बम ब्लास्ट में शहीद हो गए, जो लोग जख्मी हो गए, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई में प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि मैं मालेगांव शहर वासियों के साथ हूँ। बाकी बातें हम लोग दूसरी मीटिंग में करने वाले हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ अंदर की बातें हैं, बाकी आइंदा धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। क्या कल हमको संदेशा मिला कि प्रकाश अंबेडकर साहब आने वाले हैं, और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और बम ब्लास्ट में जिनके घर के लोग शहीद हुए थे उन सब से मिलना चाहते हैं। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब और हम लोग आज उनसे मुलाकात किए। 1 घंटा हमारी चर्चा चली। आप देखेंगे कि एनआईए कोर्ट ने 31 जुलाई को जो फैसला किया, वो फैसला ऐसा था जिसको पूरे हिंदुस्तान ने ये माना कि इंसाफ नहीं मिला, और सरकार जो है वो अपील में जाएंगी। मगर आज हम 30 अगस्त को यहाँ पर बैठे हैं, 1 महीना होने के बाद भी सरकार अपील में नहीं गई, एनआईए एजेंसी अपील में नहीं गई। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ़ हो रही है कि सरकार अपील में नहीं जाने वाली है। वो सरकार जिसने मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट के केस में 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, वही सरकार आज मालेगांव शहर के ये उनके घर के लोग हैं, इनको इंसाफ नहीं दे रही है। जबकि सरकार का काम ये होता है कि वो सबके साथ इंसाफ करे। इसलिए हम भी ये चाहते थे कि कोई ऐसा नेतृत्व इस केस में आए जिसकी जो इस केस को हैंडल करे, और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और मालेगांव शहरियान उनके साथ चलें। तो हमको लगा कि प्रकाश अंबेडकर साहब ऐसा नेतृत्व तो लीगली कर सकते हैं। इसलिए हमने उनसे कहा कि आप नेतृत्व करिए, हम मालेगांव शहर आपके साथ में रहेंगे। आपको जो भी मदद हमसे चाहिए वो मदद भी हम आपकी करेंगे। हमसे कुछ उन्होंने बातचीत में कुछ पेपर्स की बात की, वो सब मामलात में हम उनकी मदद कर रहे हैं। और ये एक्यूज्ड के घर के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। इन्होंने भी अपनी बात रखी, बस लाइन साफ चाहिए। और प्रकाश अंबेडकर का नेतृत्व हम भी इसलिए चाहते हैं इस केस में कि जो पोलराइजेशन होता है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये 2008 का वाहिद ऐसा केस था जो भगवा आतंकवाद के नाम से मुल्क में जाना गया, पूरी दुनिया में जाना गया। इसलिए इसको बहुत जल्दी 2 हिस्से में बांटने की कोशिश की जाती है, एजेंसियों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कुछ धार्मिक तंजीमों की तरफ से भी। वो बटे ना, और लाइन एक ही रहे, इंसाफ की रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की रहे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस केस में जो फैसला हुआ उसमें ना साध्वी प्रज्ञा सिंह को, ना कर्नल पुरोहित को और किसी को भी इसलिए बेगुनाह नहीं साबित किया गया कि वो बेगुनाह थे। सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया कि एटीएस की चार्जशीट में अलग लाइन थी, एनआईए की चार्जशीट में अलग लाइन थी। ये 2 अलग अलग लाइन होने की वजह से उनको उसका फ़ायदा मिला। सबूत जो है, और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा आरोपी को ही होता है, और ये सरकार को समझ रहा था। इसलिए हम ये मानते हैं कि 2016 से ही इसकी प्लानिंग हो गई थी कि इस केस में से भगवा आतंकवादियों को किस तरह से बचाया जाए, और 2025 में वो फैसला दुनिया के सामने है। क्या वो पिटीशन जो है हाई कोर्ट में दाखिल करने के लिए वो अगुवाई करेंगे या कोई मदद करेंगे? उन्होंने
नेतृत्व करने के लिए बोला है और मुंबई में एक मीटिंग जल्द ही माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनके साथ और उनके और कुछ लोगों के साथ करना तय किया गया है। वो मीटिंग के बाद आगे किस तरह से कामकाज होगा वो तय करेंगे। पिटीशन दाखिल करने की तैयारी हो रही थी और ये एक और पिटीशन, तो क्या इससे कुछ ये मैं अलग अलग लोग, अलग अलग संगठना, अलग अलग तंजीम जा सकती है, बस हमारा ये बोलना है कि लाइन अलग नहीं होना चाहिए, लाइन एक होना चाहिए, लड़ने की लाइन एक होना चाहिए। जो वकील है वो ऐसे होना चाहिए जो केस जीतने जैसे दिखे। सिर्फ केस लड़ना या केस फाइल कर देना ये मकसद हमारा भी नहीं है। हमने उनसे भी यही कहा कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ केस फाइल ना हो, केस फाइल होने के बाद केस तेज़ी से चले और हमको पूरा भरोसा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो मिला है, अगर सही लाइन पे हाई कोर्ट में केस चला तो हर हाल में ये सारे भगवा आतंकवादियों को सज़ा होना ही है।